हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नवेदा क्लासेस। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम कंटिन्यू करने वाले प्रीवियस सेशन को। सबसे पहली बातें जो हम इस लेक्चर को क्यों देखें, क्यों इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके रिगार्ड में कुछ बातें करने वाली हूँ। ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम इस क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस बेसिक चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके विदाउट हमें ये वाले क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते। इसीलिए हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को प्रोसीड कर रहे हैं, बिकॉज दैट ये क्वेश्चंस को डील करने के लिए। जैसे कि कल हमने जो लेक्चर 1 में जो करवाया था उसके रिगार्ड ये क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट हम जस्ट सेकेंड हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और फिर हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जब हम इस चीज़ों को हम अगर डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कैसे हम करेंगे, जब हम रिमूव करेंगे ब्रैकेट को तो कैसे होगा, हाउ कैन यू रिमूव द ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, कैसे करेंगे ये ब्रैकेट मतलब ये हमें मल्टीप्लाई में ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इस नंबर के साथ ये वाला जो 3 है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इस प्रोडक्ट के फॉर्म को हम अगर रिमूव करते हैं, यानी ब्रैकेट को जब हम रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये करना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय इस 3 के साथ। और फिर हम अगर इधर वाले चीज़ों में देखें तो वही इसको हम अगर रिमूव करते हैं तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10। एज यूजुअल जैसे कि हमने कल करा था 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। हमारा ये आंसर है। और ये कैसे होगा, यानी कि 5 2 जा 10x माइनस 2 10 जा 20। हमारा ये आंसर ये होगा। यहाँ चीज़ें, हाँ देखो, जैसे कि हम इस सीरीज को देखते हैं आगे क्वेश्चंस। अब देखो इसमें हम डिफरेंट पैटर्न की चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस को रिमूव, जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और माइनस प्लस वाला चीज़ें हो जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस सीरीज को हम अगर आगे देखें तो इसे हम क्वेश्चंस एज इट इज़ है, सेम है क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस में अगर यहाँ माइनस का सिंबल यूज हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ माइनस का सिंबल यूज हो जाए और यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है ही, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ अगर इसी क्वेश्चंस को अगर ऐसे कर दिया जाए, यहाँ माइनस का सिंबल यूज हो जाए, तो हम इसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उससे पहले मुझे कुछ फैक्ट को देखना बहुत जरूरी है। मतलब 3 माइनस 2x माइनस 3 और एक और क्वेश्चंस 2 माइनस 5x माइनस प्लस 10। इस सीरीज में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस क्वेश्चंस को ट्राई करते सॉल्व करने की। फुली कॉन्सेंट्रेट के साथ आप फुली फोकस्ड वे में आप 1 मिनट के लिए फोकस्ड होके आप इसे देखें। जैसे कि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3, अब देखो ये यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो दैट इज ये प्लस का सिंबल है। 2 अपने आप में क्या है, प्लस का है। जब हम रिमूव करते हैं ब्रैकेट को तो कैसे होगा, माइनस 2x, दैट इज माइनस 2x और ये माइनस मिलके, 2 माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 है और ये भी 3 है, लेकिन इसके साथ क्या है, 2 के साथ x है। ये 2 जो है, ये 2 इसके साथ एड ऑन नहीं होगा। ये हमें हो जाएगा 6 माइनस 2x। ओके, दिस इज आंसर। बट इन दिस केस हाउ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, 2 माइनस ये फिर वैसे ही जैसे यहाँ था, ये क्या है, अपने आप में प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 5x। ओके,
और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा माइनस का ही सिंबल देता है, या फिर एक माइनस हो और एक प्लस हो तो फिर क्या हो जाएगा माइनस होगा। बोथ ऑफ द केस रिजल्ट विल बी माइनस, माइनस हमेशा माइनस ही होगा, चाहे एक प्लस हो या एक माइनस हो, हमेशा दोनों केस में माइनस का ही कंक्लूजन देगा। ओके, सो अब हमें ये एकदम से सिंपल है, इसे हम कैसे करेंगे, यानी कि 2 के साथ भी x का यूज नहीं हुआ है और 10 के साथ भी x का यूज नहीं हुआ है, मतलब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5 माइनस का 10 और प्लस का 2, तो ये हमें क्या हो जाएगा माइनस का 8। और ये माइनस का 8 कैसे हुआ, जैसे कि माइनस का 10 है और प्लस का 2 है, जब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक प्लस हो और एक माइनस हो, उस केस में हमें हमेशा माइनस ही सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लार्जर सिंबल होगा वो सिंबल यूज हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता जो प्लस का 10 माइनस का 2, तो ये हो जाता प्लस का 8। क्यों हो जाता, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस रहने के बाद हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन लार्जर सिंबल यूज होगा। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 8 माइनस का 5x। अब देखो, अभी इसमें क्या है विदाउट x वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, सो इट विल बी आंसर। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये देखना होगा, जो अगर कोई भी सिंबल अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दोनों साइड अगर माइनस माइनस हो तो वो ऑलवेज रिजल्ट क्या देता है प्लस का रिजल्ट देता है। एक माइनस हो और एक प्लस हो और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का रिजल्ट देगा, और एक प्लस हो और एक माइनस हो फिर भी माइनस देगा, लेकिन दो अगर प्लस हो तो वो प्लस का रिजल्ट देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लर्न ही कर लेना है। ओके, तभी आगे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आएगा। ओके, अब देखो ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, इसे हम एक बार इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार हम ट्राई करते हैं समझने की। जैसे कि माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई है और माइनस का 2 है, तो ये क्या देगा माइनस और माइनस मिलके क्या देगा प्लस का 4, दिस विल बी प्लस 4। एंड माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, इट विल बी माइनस का 4। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन इज प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, इट विल बी माइनस का 4। अब क्या होगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, इट विल बी प्लस का 2। यही चीजें यहाँ है, समझ में आ रहा है ना। अच्छे से देखो, इसे अच्छे से देखो और इसे कंपैरिजन करो एक बार नोटबुक पे। अच्छा ये बताओ, इसे समझने में कोई प्रॉब्लम है? अगर ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना, फिर हम एक्स्ट्रा और भी एग्जांपल लेके हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ रहे हो तो चलो हम यहाँ आते हैं और ये इस क्वेश्चंस को देखते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन अ इजी मेथड। सो अब ये चीजें तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए, और ये चीजें हमें पहले से पता होना चाहिए, और मुझे पता भी है। अगर नहीं पता है तो लेक्चर 1 में हमने सारे अच्छे से सारा चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसे आप एक बार देख लो। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 2 प्लस, अब जैसे ये दोनों क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म है, मतलब अगर कोई ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो वो नंबर क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये मुझे पहले से ही पता होना चाहिए। ये हिडन ये बता रहा है, ये बता रहा है अपने आप में, जो हम क्या है 2x - 3 ये अपने आप में बता रहा है, जो हम 2x के साथ हम क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और फिर हम इसके साथ भी क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म मतलब मल्टीप्लाई में, मतलब गुणा के फॉर्म में। ओके, so let's continue this things, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस माइनस 3 3 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं,
अब हम ये करने वाले हैं, माइनस का ये 2 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो, इसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, यानी कि माइनस का 5x और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10। ये कैसे हुआ, ये वाला देखो, ये वाला रूल है माइनस और माइनस, ये रूल नंबर फर्स्ट। ये रूल नंबर फर्स्ट जिस तरीके से मैंने यहाँ सॉल्व किया है ये वाला चीजें, यहाँ आके देखो, माइनस का 2 और माइनस का 2 मिलके क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस का 4। ठीक वैसे ही माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 10। ओके, सो ये समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस, अब इसे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट मीन्स 3 2 जा 6x। अच्छा ये बताओ, जैसे कि 3 प्लस 2x और 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार इसे देखते हैं। ये आपस में अगर प्लस के फॉर्म में हो तो ये आपस में प्लस नहीं होगा, नेवर विल बी पॉसिबल, दिस विल बी द एडेड बोथ द टर्म, नहीं होगा, ये दोनों टर्म एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये 3 2 जा 6x हो जाएगा। ये नहीं होगा कुछ भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का एज इट इज आंसर हो जाएगा। बट in this case when two of the number is in the form of the product, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में हो, तब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6x विल बी आंसर। बट इस केस में नहीं होगा। सो पहले आप नोटबुक पे आप ये नोटेड डाउन कर लो। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 जा, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 3 3 जा 9, ओके, माइनस 2 और माइनस 5x माइनस प्लस 10। अब देखो जो x वाले फॉर्म में है उसको एक बार ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो विदाउट x के फॉर्म में है उसे एक साथ कर लेंगे। दैट मीन्स 2 माइनस 9 प्लस 10 प्लस 6x माइनस, अब ये देखो माइनस का 2 है, एक माइनस का 2 और भी है, यानी कि, और यहाँ देखो 6x माइनस का 5x। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, ये ना भी करते फिर भी हो जाता, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर करते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इनिशियल फेज में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, क्लैरिटी के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब हमें माइंड में क्लियर चीजें आ जाए। ओके, जब हमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मुझे इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने की नीड भी नहीं होगी, हम डायरेक्ट माइंड से कैलकुलेट करके और डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो अब देखो ये वाला टर्म को पहले देखो, ये वाला टर्म यानी कि हमने क्या किया, हमने एक साथ विदाउट एक्स वाले चीजों को एक साथ कर लिया और एक्स वाले चीजों को एक साथ कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि जितना प्लस में उतना माइनस में, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और देखो माइनस का फिर वही चीज है, माइनस का 9 प्लस का 10, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लस का 1। ये कैसे हुआ, अगर इस चीज में डॉट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, अब देखो 6x और माइनस 5x यानी कि प्लस का 1x, और हम 1 को लिखते नहीं है, जब हमें रिजल्ट अगर 1 हो तो हम उसे लिखते नहीं है, यानी कि 1 प्लस x ही लिखते हैं, और x का मतलब ऑलरेडी दिस इज द 1। ओके, इसलिए हम इसे राइट डाउन नहीं करते, या तो हम ये लिखें चाहे ये लिखें, बोथ आर द सिमिलर। अब इसे ये एकदम से समझ में आया, अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ओके।